पास चलते हैं। यतिन ने वो रिपोर्ट पढ़ी है, सीएलएसए ने अपग्रेड किया बंधन बैंक को। यतिन, क्या बोल रहे हैं सीएलएसए और क्यों उन्होंने अपग्रेड किया है? देखिए अनुज, कुछ ही मिनटों पहले सीएलएसए ने बंधन बैंक के ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज किया है। ऑब्वियसली यहाँ इन्होंने अर्निंग्स थोड़े बहुत ट्रिम किए हैं, लेकिन इन्होंने अब खरीदारी की सलाह इस स्टॉक पे दे दी है 300 रुपए के लक्ष्य के साथ। जी हाँ, ये अपग्रेड आ रहा है रिपोर्ट जिसमें खरीदारी की सलाह है। जो मेन थीसिस है रिपोर्ट का वो ये है कि स्टॉक के वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव हो गए हैं और यहाँ से क्योंकि स्ट्रीट को कंसर्न था उनके माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को लेके, यहाँ आपको कलेक्शंस और ग्रोथ दोनों ही चीजें इंप्रूवमेंट आपको होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इनफैक्ट अगर हम बंधन बैंक की बात करें तो जो नॉन एमएफआई कारोबार है, यानी जो रिटेल बैंकिंग है, जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग बिजनेस है, क्योंकि अब बंधन एक फुल फ्लेज बैंक हो गया है, हाउसिंग फाइनेंस है, तो ये सब सेगमेंट्स भी अच्छा कर रहे हैं। तो जो नॉन एमएफआई पोर्टफोलियो, यहाँ से भी आपको अर्निंग्स का टेलविंड मिल रहा है, जिसके कारण अब सीएलएसए को लगता है खरीदारी का समय आ गया है। ऑब्वियसली ये एक स्टॉक है जो एकदम ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। पूरी निफ्टी बैंक का आप स्ट्रक्चर देख लें और बंधन बैंक का देख लें तो एक बड़ा अंडर परफॉर्मर है, और अब सीएलएसए को लगता है कि टाइम आ गया है कि इस स्टॉक को कैचअप किया जाए। और अगर हम बात करें तो 2 टाइम बुक के नीचे ये स्टॉक चला गया है। एक टाइम बहुत ही अच्छी इसकी बुक वैल्यू रहती थी, तो कहीं ना कहीं अभी सीएलएसए को लगता है कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो चुके हैं और यहाँ से स्टॉक अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। इनफैक्ट इसका 1 साल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि ये स्टॉक हमेशा एक रेंज में रहता था। हमेशा 240 250 के बीच में ये स्टॉक बॉटम करता था और ऊपर करीब करीब 350 400 पे जाके अटकता था। ये देखिए, ये चार्ट है इस स्टॉक का। इस बार के रिजल्ट के बाद आपने देखा होगा इसने 240 ब्रेक किया और उसके बाद काफ़ी इसमें डिक्लाइन आई थी। अब थोड़ी सी इसमें तेज़ी आ रही है। मयूरेश, बंधन बैंक पर आपका कोई इन हाउस व्यू है? यहाँ पर 5.5% ऊपर है, लेकिन सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये बैंक निफ्टी में। मुझे लगता है आई थिंक इट इज ऑल बेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। आई थिंक जो नंबर्स ट्रांसलेट हो रहे थे वो शायद प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहे थे। शायद झांचा ये जा रहा है, भापा ये जा रहा है कि बॉटम हो चुका है इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड नंबर्स व्हेन इट स्पेसिफिकली कम्स टू एसेट क्वालिटी प्रेशर्स। जो इनके रिपोर्टेड पीसीआर है, क्रेडिट कॉस्ट है, कॉस्ट टू इनकम रेशियोज है। अगर आप ये मैप करते हैं विद कंपेरेबल बैंक्स विद इन इट्स पीयर सेगमेंट इटसेल्फ, आई थिंक जो परफॉर्मेंस था वो काफी लैगिंग रहा है। मुझे लगता है आई थिंक इट्स श्योरली बेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है अभी भी। बट ऑन द ओनिल लेंस हमें लगता है आई थिंक आरएस स्ट्रेंथ, ईपीएस स्ट्रेंथ थोड़ी अभी भी कम दिख रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। शायद 1 क्वार्टर के नंबर्स, यानी जो दिसंबर तिमाही के नंबर्स में अगर कुछ अच्छा खासा निकल के आए स्टैक्ड विद मैनेजमेंट कमेंट्री, यहाँ पे आई थिंक अच्छी खासी फिर तेजी हो सकती है। कंपेरेबल बैंक्स में अनुज, आई थिंक इन आवर ओपिनियन ऑफ द ओनिल लेंस, आई थिंक वॉच आउट फॉर डीसीबी बैंक। कंपेरेबल इसलिए क्योंकि आई थिंक अगर हम मार्केट साइज देखें और जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी डीसीबी बैंक की, नंबर्स लाजवाब थे। जो एसेट क्वालिटी प्रेशर्स थे, जीएनपीएस, नेट एनपीएस 3.54, नेट एनपीएस 1.54, आरओएस 0.97, आरओएस लगभग 11-12% के आसपास थे। प्रोविजनिंग अच्छी खासी बढ़ी है और उनको लगता है जो उनका कॉस्ट इनकम रेशियो है और क्रेडिट कॉस्ट, ये अच्छा खासा कम कर सकते हैं। तो आई थिंक जो लेगेसी इश्यूज दोनों बैंक्स को सराउंड कर रहे थे बंधन और डीसीबी, कहीं ना कहीं आई थिंक डीसीबी इज वॉकिंग द टॉक इन माय ओपिनियन द लास्ट 4 to 5 क्वार्टर्स, और सही में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है और एक पिवट लेवल्स की पिवट लेवल्स के ऊपर भी है। तो मुझे लगता है आई थिंक कंपेरेबल बेसिस पे अगर ये टाइप पे कॉल लेना ऑन दी ओडी लेंस, दैट डीसीबी एक अच्छा। बंधन में तो ऑफ कोर्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ही और उस पर एक बुलिश टारगेट भी आ रहा है सीएलएसए की तरफ से, लेकिन लगे हाथ मयूरेश कह रहे हैं कि डीसीबी में भी एक मौका है, उसे मत चूकिएगा।